तो हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वैसे स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपनी आदमियों से कह रहा है कि चलो अब समय हो गया है चलने का। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि हम जापा फैमिली को बचाने जा रहे हैं। तो वांग जी एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, तुम लोगों को क्यों लग रहा है कि मैं जापा फैमिली को बचाने जा रहा हूँ? मैं तो वहाँ पर जाओलिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा हूँ। तब वांग जी का आदमी कहने लगता है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए, ये तो एक स्मार्ट मूव है। तब वांग जी कहता है कि मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस फाइट में जो भी बचेगा वो वापस फाइट करने के काबिल नहीं रहेगा और हम उन्हें बड़ी आसानी से निपटा लेंगे। जिसके बाद वांग जी उन सभी को वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है और उसे जाओ फैमिली में जाने लगते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं कि लियान वांग जी के घर के बाहर रियांग इंतजार कर रहा था। तब लियान कहता है कि बुड्ढे कमीने, तुम अपनी टोली को लेकर इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लियान की ऐसी बातें सुनकर वांग जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब लियान वांग जी को गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि तुम्हारा ग्रेट एल्डर अभी कुछ दिनों पहले ही मरा है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम भी उसके पीछे पीछे नर्क में जाने का प्लान कर रहे हो? ये सुनकर वहाँ के लोग कहने लगते हैं, क्या वांग फैमिली का एल्डर मर गया है? ऐसा कब हुआ? और इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि अभी फाइट स्टार्ट होने वाला है। तब वो जिलियन को खाली देते हुए अपने मन में कहता है, अब तुझे यहीं पर मरना होगा। मैं इतने समय से इसे कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। तब लियांग वो जी को कहता है, मैं मुझे मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आज झाओ और वांग फैमिली का जंगटुआन टाउन से नामो निशान मिटा दूंगा। तब वो एल्डर लियांग को कहता है कि लियान, हमें सीरियस होकर फाइट नहीं करना, बस हमसे कहा गया था कि हम इन्हें रोक के रखें। जिस पर लियान उस एल्डर को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे खुद के ऊपर बहुत ही भरोसा है। लियान को देख के वो एल्डर समझ जाता है कि लियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और हम देखते हैं कि लियान और वांग जी बिल्कुल आमने सामने होते हैं। जिसके बाद लियान अपने पावर को शो करने लगता है और हमें पता चल जाता है कि लियान 3 स्टार मार्शल एक्सपर्ट तक पहुंच गया है। लियान को 3 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे देखकर वो पर्सन वहाँ पर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो पहले से ही 3 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में पहुंच गए थे। तब वांग जी वहाँ पर हंसते हुए कहता है, लियान तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुमने ही अपनी एबिलिटीज को छुपाया था? और हम देखते हैं कि वांग जी ने भी अपनी एबिलिटी को छुपाया था और वो 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे था। तब लियान कहता है कि 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में इससे भी आगे जा सकता हूँ। इतना कहने के साथ ही हम देखते हैं कि लियान अपनी बर्निंग फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि लियान के दोनों हाथों में बर्निंग फ्लेम था। जिसे देख के वांग जी भी अपनी आइस फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक के टकराने के कारण वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हो रहा निकल रहा था, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को तकलीफ होने लगता है। तब वांग जी लियांग को कहता है कि मैं ही जीतूंगा। जिस पर लियांग वांग जी को कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ तो होगा, लेकिन तुम 6 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे होने के बावजूद इतनी ज्यादा वीक कैसे हो सकते हो? ये सुनकर वांग जी को लियांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लियांग को कहता है कि तेरी तो। इधर हम लियांग को देखते हैं जो कि अपने कॉस्मिक लूनर वे को रेडी कर लेता है और हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपनी मिस्टिक आइस डिवाइन सोल को एक्टिवेट कर लेता है। तब लियान अपने अटैक को रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि तुमने अपने डिवाइन सोल को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन मैं अपनी लाइफ और डेथ कॉपिन को एक्टिवेट नहीं करूंगा। चलो देखते हैं क्या तुम मुझे रोक पाओगे। इतना कहने के साथ ही लियान अपने कॉस्मिक लूनर वो पंच से वांग जी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लियांग के अटैक को वांग जी आइस शील्ड से रोकने लगता है और वांग जी लियांग को गाली देते हुए अपने मन में सोचने लगता है आखिरकार ये अपनी सोल एनर्जी का इंटेंस कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।